क्या सॉरी बोलने से पाप नष्ट हो जाते हैं, या मंदिर जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर कर्मों का हिसाब हमें कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है? आज जानते हैं शास्त्रों के अनुसार पाप वास्तव में कैसे नष्ट होते हैं। जब भगवान से दूर होकर हम स्वार्थ, हिंसा, छल, कपट और इंद्रिय सुख में फंस जाते हैं, तब हमारे कर्म हमें बांधने लगते हैं। हर कर्म एक रिएक्शन पैदा करता है और यही कर्म का नियम है। अच्छे कर्म हमें पुण्य देते हैं, लेकिन केवल पुण्य करने से हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है। जैसे कि बीमारी में केवल परफ्यूम लगाने से रोग खत्म नहीं होता है, उसी प्रकार बाहर की अच्छाई से अंदर की अशुद्धियाँ पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। शास्त्र हमको बताते हैं कि पाप का मूल कारण है हमारे द्वारा भगवान को भूल जाना। पाप को नष्ट करने का कलयुग में एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हरि नाम अग्नि की भांति पापों को पूरी तरह से जला देता है। सच्चा पश्चाताप है कि व्यक्ति केवल डर से नहीं बल्कि दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करे, और जब व्यक्ति सिंसियरली अपने को बदलना चाहता है तभी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। भक्ति केवल पापों को मिटाती नहीं बल्कि हमारे हृदय को शुद्ध कर देती है। जिस प्रकार से सूरज के आने के बाद अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति आने से पाप करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारे हृदय से निकल जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में अजामिल का व्याख्यान आता है, जिसका जीवन पाप से भरा हुआ था, लेकिन मृत्यु के समय उसने नारायण, जो भगवान का नाम है, उसका उच्चारण किया और उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। यह है भगवान के नाम लेने की शक्ति। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन शास्त्र हमको बताते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान की कृपा से बदल सकता है। पाप का अंत केवल पनिशमेंट से नहीं बल्कि प्योरिफिकेशन से होता है, और प्योरिफिकेशन शुरू होता है हरि नाम से, सत्संग से और सच्ची भक्ति से। हरे कृष्ण।